हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल फ्रॉम स्टॉकबॉक्स टेक्नोलॉजीज एंड आज हम इंडियन स्टॉक मार्केट के दो बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप में से कई लोगों ने गेस कर लिया होगा, यह है एफआईआईज और डीआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अगर आप इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो इन दोनों के बारे में जानना तो एक प्री रिक्विजिट है, आपको कंपलसरली पता होना चाहिए अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है। और ये दोनों का इफेक्ट क्या है इंडियन स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत तरीके के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। एक बहुत ही वाइब्रेंट इकोनॉमी है इंडिया, और इनमें दो जो सबसे सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर्स हैं वो यही दोनों हैं। तो इन बातों को ध्यान में रख के आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज क्या रोल प्ले करते हैं और होते कौन है। किन्हें आप बुला सकते हैं कि ये एफआईआईज है और किसे कह सकते हैं कि ये डीआईआई है। शुरुआत करते हैं एफआईआईज से। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंडियन गवर्नमेंट ने 1992 में लॉन्च किया था लेजिस्लेशन, दी एफआईआई लेजिस्लेशन, और ये किया गया था एफआईआईज को इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए, और हुआ भी यही। एफआईआईज इंडिया में आए, उन्होंने इन्वेस्ट किया डेट इंस्ट्रूमेंट्स में और इक्विटी प्रोडक्ट्स में, काफी इंटरेस्ट लिया और इंडियन स्टॉक मार्केट बूम भी हुआ उसके बाद। अब एफआईआईज बोलते किसे हैं? एफआईआईज होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, जैसे कि हेज फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, पेंशन फंड्स और कुछ साइजेबल इन्वेस्टमेंट फर्म्स जो अच्छा इन्वेस्टमेंट साइज है जिनका, उन्हें हम बुलाते हैं एफआईआईज, जो इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करने आते हैं। अब ये इंडियन इक्विटीज में इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं और डेरिवेटिव्स में भी पैसा लगाते हैं। तो इन अलग अलग तरीकों से ये इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में। जिस तरीके से डिफाइन किया गया है कि एफआईआईज होते कौन है, इनको रेगुलेट भी किया जाता है बड़े अच्छे से, और इंडिया में इन्हें रेगुलेट करने का काम करती है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो एफआईआईज कितना पैसा लगा सकता है, क्या सीलिंग्स है, कुछ सेक्टरल सीलिंग्स भी हैं कि इस सेक्टर में इतना पैसा लगाया जा सकता है, और कुछ कंपनी को लेकर भी है। ये सारी चीजें डिसाइड करती है और इंप्लीमेंट करती है सेबी। अब इसके बाद आते हैं डीआईआई पे। डीआईआई हो गए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर इंडियन हेज फंड्स हैं और इंडियन अलग पोर्टफोलियो मैनेजर्स और पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो इंडियन मार्केट में पैसा लगाते हैं। अब आप इंश्योरेंस फर्म्स हो गए, अगर आप इंश्योरेंस आपने ले रखा है और आप पैसे दे रहे हैं तो वो पैसा डायरेक्टली इंडियन मार्केट में ही आ रहा है। तो जो कंपनी वो पैसा इन्वेस्ट कर रही है वो भी डीआईआई है, और डीआईआई का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इंडियन मार्केट पे, और इनको भी रेगुलेट करने वाला सेबी ही है। तो इनकी भी सीलिंग से लेके सारी रेगुलेशंस सेबी डिसाइड करती है, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनको भी सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है और एफआईआईज को भी सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। तो आप अब जान गए हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज हम बुलाते किससे हैं और क्या कंडीशंस हैं जिसके बाद आप बुला सकते हैं कि ये एफआईआई है, डीआईआई है या कोई नॉर्मल इन्वेस्टर है। ठीक है, अब जानते हैं कि इनका इन्फ्लुएंस क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, क्योंकि इनका एक बहुत ही स्ट्रांग इन्फ्लुएंस रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट पे आज तक। एक ट्रेंड देखा गया है कि जब भी एफआईआई बहुत अच्छी हैवी क्वांटिटी में सेल करता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट हमेशा डाउन ट्रेंड में चले जाता है, और उस दिन ज्यादातर टाइम नेगेटिव रिटर्न देते हैं उस दिन। एंड स्पेशली डीआईआईज का भी ये देखा गया है कि डीआईआईज अगर हेविली सेल कर रहे हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट उस दिन नेगेटिव रिटर्न देता है और नेगेटिव क्लोज होता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, और हम सिर्फ सिंगल डे की बात नहीं कर रहे। एफआईआईज और डीआईआईज, इनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इनके मूड से इंडियन स्टॉक मार्केट शेप और फॉर्म चेंज कर लेता है। तो अगर एफआईआईज 2 साल तक बहुत बुलिश है इंडियन मार्केट पे और डीआईआईज भी बुलिश है, तो इंडियन जो स्टॉक मार्केट है, जो हमारे इंडेसेस हैं, वो उसी तरीके की शेप लेंगे, वैसे ही ट्रेंड्स बनाएं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों एक बहुत बड़ा सोर्स है लिक्विडिटी का। यही लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इंडियन स्टॉक्स को। तो अगर कोई इंडियन कंपनी इंडिया में लिस्ट हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो रही है, तो वो पैसे रेज करना चाहती है, और वो पैसे जो रेज करने के लिए उन्हें इनेबल करता है वो करता है एफआईआई और डीआईआई। तो ये इनेबलर हैं एक तरीके से, और यही इनके मूड और इनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इंडियन स्टॉक मार्केट को इसीलिए इतना इम्पैक्ट कर पाते हैं। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए डेटा चेक करना बहुत जरूरी है हर रोज की एफआईआईज क्या कर रहे हैं और डीआईआईज क्या कर रहे हैं, जो एक तरीके से सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि आप उनके अगेंस्ट ट्रेड नहीं ले सकते। और ये अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग टूल भी बता सकता हूं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उसमें एफआईआई डीआई डेटा बड़े ही अच्छे से डिटेल में डेली शाम को चेक करें।
अगर आप एक रियल इन्वेस्टर हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, अपने सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। धन्यवाद।